नमस्कार दोस्तों, आज 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों बिक्री तो अच्छी है जी, बिक्री नए लहसुन की पूरी ज़बरदस्त बिक्री है जी। पुराना भी वह जैसा कैसा बिक रहा जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं। जितेंद्र खोना भाई साहब के पास। भाऊ जी राम राम जी। जी कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी, सब बढ़िया। हाँ जी सब ठीक ठाक जी। कैसा माहौल है जी? ये बाबू जी कौन जी? ये जलालाबाद से हैं साहब। जलालाबाद से हाँ। जी। अच्छा जी, अच्छा। ये तो लास्ट में जो पत्ते समेत लहसुन आता था कभी पहले हाँ बोरियों जी, हाँ में। जी, हाँ जी। अब कट्टों में नहीं आता, जालियों में आता है अच्छा जी। जी। पहले जो पिछले साल तक भी बोरियों में आता था जी इनका। अरे तोल के लगाया हो या? हाँ जी, पिछले साल तक भी बोरियों में आता था वो। हाँ। डंडी समेत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा। लो जी पहले इन्हीं से चर्चा कर लें जी, दो घड़ी। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है जी अपना जी? मेरा नाम इफ्तिखार अजीज है जी। अच्छा जी। हमारे जलालाबाद के बाद एक मौजा होता है थाना भवन। थाना भवन जी। नाम तो सुना जी। ये थाना भवन गए थे जी आपके इलाके में? जी 3 किलोमीटर है थाना भवन और जलालाबाद के बीच में। अच्छा जी। 3 किलोमीटर है, वहीं पर फैक्ट्री, बजाज वालों की फैक्ट्री भी है। अच्छा जी। और तीनों ही जगह जलालाबाद, थाना भवन और एक हसनपुर डुवारी है, 3 बड़े कस्बे हैं। अच्छा जी, तो वीडियो देखते हो जी आप भी? जी रोज देखते हैं। अच्छा जी, आपके तो बहुत बड़े फैन है वहाँ पर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ठीक है जी। तो लहसुन का कारोबार कितने साल से है जी अपना? ये तो 50-100 साल से लगा रहे। नहीं, आप खेती करते हो ना, 50 साल से लगा रहे हैं जी इसको। जी। ठीक है जी। अब की बार कैसे रहे, कैसा रहा जी? टोटल अब का बाद में फांसे या निकल गए जो भी जी है जी, सर। हमने असल में पहले अपनी लागत निकाल ली थी अपनी। अच्छा जी। 4 लाख का लहसुन पहले बेच दिया था। तो कितना बीघे लगाया था जी? 7 बीघे लगाया था, अब के 10 बीघे लगाया। पिछले साल 60 बीघे था। 7 7। अच्छा 7। और अब की बार 10 अच्छा जी, 10 बीघे। ठीक है जी। ये जो नई फसल है पिछले साल वाली नहीं, ये जो नई फसल आएगी 10, उसको छोड़ दो, तो जब आएगी। पिछले साल 7 बीघे था जी। कितना बेचा था, कितना रखा था आपने, कैसा रहा जी? ठीक रहा। ये जो पिछला साल गया ठीक रह गया जी। जी तो अभी आपका बाद में कितना रह गया जी? अभी तो हमारे पास थोड़ा ही रह रहा, बस अब का आखिरी कर देंगे। अच्छा जी, अच्छा। ले आएंगे आपके। तो अभी तक किस लिए रखा जी आपने? वो 300 के चक्कर में रह गए लोगों के। 300 जब बिकने लगे वहीं पर, हाँ जी। तो हमने सोचा चलो हमारे भी लगेंगे। वो 250 से ऊपर किसी ने लगा ही नहीं। चांदी का चक्कर तो नहीं रहा जी आप तो ही चांदी के चक्कर में आए जी। चांदी का कोई चक्कर नहीं रखते। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, ठीक है जी। अच्छा बाबू जी, ये बात बताओ, आपने कितने बार उतार चढ़ाव देखा है ऐसा जिंदगी में लहसुन में? उतार चढ़ाव तो बहुत आए। नहीं, भी ऐसा भी सीजन पे आपके माल मांग रहे हो, आपके पैरों के हाथ लगा रहे हो, आपने दिया नो, और बाद में जो ऐसे गए हो, कभी ऐसा भी हुआ है जी? जी एक बार 250 बोरी थी मेरे पास। अच्छा जी। और शुरू में फसल में जो है ना, हाँ ठीक ठाक मांग लिया था, 20-25 रुपए मांग रहे थे। 20-25 रुपए किलो? तो फिर वो रुक गया, तो फरवरी में जाके 10 रुपए बोरी। वो कहने लगा मैं तुम्हारा मकान खाली करने के लिए आया। अच्छा जी। शेर खाद था। ये कब की बात है जी, कौन से? ये सन 85 में रेट आया था बहुत तेज। अच्छा जी। और उससे अगला साल की बात है, हमने भी बहुत ज्यादा लगा दिया यानी था। पहले भी ऐसे कांड हुए जी? हाँ बहुत बड़े बड़े। अच्छा जी। अब की बार तो देखो जी, लगातार अब तो मोबाइल का जमाना, इंटरनेट का। अब की बार तो समझ लो ये शीशा सामने है जी। अच्छे खासे रेट चल रहे थे। जो चाइना है ना जी, आज घूमे आप मंडी में? जी जी। चाइना तो दिख रहा होगा जी। जी जी। आपके इलाकों में भी बिक रहा होगा जी चाइना तो? हाँ वहाँ इतना नहीं बिकता है, वहाँ तो ये नया जाने लगा। अच्छा जी, अच्छा। आपकी फसल जो पहले जलालाबाद की थी वो बिल्कुल छोटे छोटे कुछ उसमें वो है जी, बढ़िया कोई टेक्निकल काम किया, बीज बदला, या वैसे ही माल है जी वही पहले वाले जी? बीज तो कमी है बदले, लेकिन ज़्यादातर वही चल रहा है। शंकर है, हमें तो ये भी पता नहीं कौन सा है, मोटे जवे का आएगा। अच्छा जी। मैं तो इनसे बाबूजी से पूछ रहा था, मैंने कहा हमारा लहसुन जो है ला के दिया आज। अच्छा जी। दोनों दुकानों को बता रहा था, इन पे भी है, इन पे भी। अच्छा जी, अच्छा। तो अभी आपका कितने दिन तक निकलेगी फसल आपकी ये वाली? ये तो अभी बस आखिर कर देंगे बोले इस हफ्ते में। नहीं, नई फसल नई फसल तो सीम आती है मार्च में। फसल कैसी खड़ी जी? बढ़िया। और पिछले साल से अब की बार
आपके इलाके में जैसे आपके पास पिछले साल 7 बीघे थे, अब की बार 10 और उन्होंने कितना बढ़ाया जी? हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। यानी पिछले साल से रकबा बढ़ा जी? बढ़ा है। अच्छा जी, सबके पास बढ़ा जी? जी जी। चलो जी, बढ़िया जी। सीजन हम तो कहें बढ़िया रहना चाहिए जी। बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा जी, राणा, शुक्रिया जी। हाँ जी बाबू जी। जी राणा जी। ये भाई साहब कह रहे जी बाबू जी, भी पहले भी कभी ऐसा है भी 25 रुपए किलो नहीं दिया और 10 रुपए बोरी घर में से उठवाने का भी किराया दिया जी, खाली करवाया जी। देखो ये पुराने समय जमाने है, में भी ये बात है। सादा समय है, कोई ये पहली बार नहीं हुआ। अच्छा जी। हाँ, कई बार हो चुकी है बातें। तो उसमें क्या हो गया, दुख ये है कि जिस टाइम चाइना के लिए खड़े होने का, लड़ने का टाइम था, तब तो हम लड़े नहीं। ठीक है जी। अब हम मजे सांप पे लाठी पीट रहे हैं। ठीक है जी। हमने तो अभी भी अपनी होप नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे को अगला साल भी खतरा लग रहा है चाइना आएगा। ठीक है जी। लहसुन 100 रुपये बिकेगा तो भी आएगा, लहसुन 100 रुपये बिकेगा तो भी चाइना आएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे को लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। हम नहीं लड़ेंगे तो ये लिख लेना, इस लाइन का सत्यानाश हो चुका। फसल तो करे अब की बार ज्यादा लगी हुई जी? सर देखो, ज़्यादा है, 50 से 100 का भाव उम्मीद है खुलेगा। और क्या, ये तो बात की बात है। मेन मुद्दा जो है, क्योंकि अब ना कुछ दिन के लिए हो सकता है मैं भी अब आराम करूँगा। आराम मतलब इंटरव्यू बंद करूँगा। ये क्या बात जी? राणा जी, क्या होता है, ये कोई जो इंटरव्यू देता हूँ ना, ये कोई एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है। आप समझें कि फ्री में अपना एक्सपीरियंस हम बांट रहे हैं 35 साल का। ठीक है जी। और कोई लालच नहीं है। हम कोई नहीं कहते कि हमारे को आपके लिए पेड, मैंने बोला था कि अगर दिक्कत आई थी और नहीं आई तो हमने फिर किसी को बोला नहीं ना, आपने पेड चालू किया। ठीक है, मैंने कभी किसी को नहीं बोला होगा अपने वहाँ ना बेच के मेरे यहाँ भेजो। मैं तो कभी किसी से कहा ही नहीं जी कुछ। हाँ, और एक बार कह दूं ना जी, प्याज वाले, बहुत आ जाएगा, आलू बहुत वाले पैसा आ जाएगा। रकमें इतनी देने के लिए तैयार है। मंडी में बोलते हैं अभी लो राणा जी, कोई बारे से सेव हो, पता क्या जी, निस्वार्थ चल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, हम तो चल जा रहे रहे इसी में, इतने में खुश हो गए हैं। कह रहे भी हम तो आपके दीवाने हैं जी वहाँ पर। देखो जी, इतने में ही खुश है। मैं वही कह रहा हूँ, अब ये चीज़ें तो चल रही हैं अलग, हम अपना समय भी खोटी करें। अच्छा, कोई हमने नेतागिरी नहीं करनी, कोई हमने कोई अलग विचार नहीं है कि हमने इसके माध्यम से कुछ अपने आप को कहीं वो कह रहे हैं। नहीं, आपका गालियां खाने की क्षमता कम होगी या सहन मेरी तो शक्ति भाई- कम होगी, नहीं। या आपका जो जोड़ियां भर गई, वो क्या बात हुई? तीनों में से कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी। ना तो गाली खाने की क्षमता खत्म हुई, ठीक है जी। ना झोली भरी। ठीक है जी। झोली तो भर जाती अगर चाइना बेच लेता। ठीक है हम जी। 10 करोड़ का लॉस किया होगा। ठीक है जी। कितने का? 10 करोड़। अगर बेचता तो और रही गालियाँ खाने की क्षमता, देखो अरे कैमरे में भी आ रहा, बता दो क्या पी रहे जी आप? ये मैं सूप पी रहा हूँ जी, अच्छा जी, उसका टमाटर का। टमाटर सूप पी रहा ठीक है जी। हूँ। चाचा लोगे सूप पियोगे आप? अरे पी लो। ये बेटा चले हैं, हमारे भगवान हुए हैं जिन्होंने विष पिया था। ठीक है जी। ये तो गालियाँ हैं, इससे मन नहीं दुखा। ठीक है, आप कभी भी आगे चलेंगे, 100 लोग उल्टा बोलेंगे तो 1000 लोग आपको अच्छा बोलेंगे। ठीक है जी। उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि 80% लोगों ने इसको एंजॉयमेंट के रूप में लिया। ठीक है जी। क्या हाल है मालिक? मुझे जी, जिस समय खड़ा होना था चाइना के लिए, लगा दूंगा ना, आपको भाव पूछ, लोगों ने एंजॉयमेंट के रूप में लिया इसको। जबकि भाई साहब, मैं आपको एक बात तो बता दूं, आदमी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। हम अब लड़ने के लिए उठे जब सब कुछ हो गया। ठीक है जी। अगर यही सितंबर में मैं चीख चीख के बोल रहा था, भाई साहब ऐसा है, कुछ खाते पीते तो पड़ोसी को याद कर लेते हैं। अब क्या फायदा, आप बोल दिया तो हमारे पास पड़ोसी कचौड़ी आलू खा दे, बताओ। दिखा दिया करो, दिखाने के दर्शन से भी हमारे को भोग लग जाएगा। ठीक है जी। अगर ये चीज़ हम सितंबर में, अगस्त में, जुलाई में
जुलाई में मैंने बोला था 150 ट्रक आने को तैयार हो गए, 150 कंटेनर, तो उस पर ही मजाक उड़ा था ठीक है जी। कि हवा में बोलता है। कई बार बोला कि फलाने नेता पे जाने का प्लान बन रहा है, कोशिश कर रहा हूँ, तब भी मजाक उड़े थे, ये हवाबाजी ज़्यादा गए थे। इस साल 2 जगह के मैंने दिखा दिए, गृह मंत्रालय का भी आपको दिखाया और पीयूष गोयल जी के साथ भी दिखाया। ठीक है जी। सर उनके पास एक ही बात है कि भाई जब ऑफिशियली आ रहा है हम कैसे मना कह देंगे, उनका यही क्या है। अब हमारे हिंदुस्तान के किसानों को चाहिए या नहीं चाहिए, फसल है कि नहीं है, मैं शुरू से एक ही बात बोलता आया हूँ सरकार को भी कि अगर कोई फसल कम है तो इंपोर्ट करिए, ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट करिए। ठीक है जी। ये एक टेबल पे बात होनी चाहिए। और बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं, वो तो कोई सुनता नहीं। लड़ाई का टाइम था, लड़ाई में तो हमने कोई पत्थर थोड़ी ना मारने थे। ठीक है जी। हमने अपने अपने विधायकों को, नेताओं को बोलना था कि भाई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और जो इलीगल माल आ रहे हैं उनको रुकाओ। ठीक है जी। कौन खड़ा हुआ? सब तब कह दे 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। उस टाइम में तो बस रॉकेट चल रहे थे जी, रॉकेट चल रहे थे। मैंने जब 300 350 बोला बेचो, तो देखते हैं जी अब तो 600 होगा। आपको जब नहीं पता 300 से पार गया, 300, 350, 350, उस समय तो लोगों ने उल्टा स्टॉक करना शुरू कर दिया। सर मैंने उस टाइम बोला था मालों को धीरे धीरे बेचो, किसी ने नहीं सुने थे। खैर कोई ब्लेम या कोई काउंटर ब्लेम, कोई काउंटर अटैक कुछ भी नहीं है। तेजी में सबको तेजी दिखती है, मध्य में मद्दा दिखती है। ठीक है जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। दुख ये है कि कमाइयाँ आई, गोडाउन्स तक आई और गोडाउन से ही चली गई, घर में नहीं आई कमाई किसी के। ठीक है जी। इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर नहीं हुआ, अच्छा जिन्होंने मानी उनको कमाई हुई, ठीक है जी। खूब हुई। अब जिनको हुई तो क्या बोला जा रहा है, खुराना के खास से इनको बिकवा दिया, हमको नहीं बिकवाया। नहीं जी, जो फंसे ना मेरे हिसाब से इस समय 10% बंदे भी नहीं है जी, 5% भी नहीं है जी। 95-90%, 95% बंदे निकल चुके हैं जी। बिल्कुल। हाँ जी। और जो फंसे अपने अपने दिलों पे हाथ रख के पूछ लो, खुराना की वजह से फंसे या अपने एक्स्ट्रा लालच की वजह से फंसे। ठीक है जी। मैंने तो मरते हुई मार्केट को भी 2-3 बार जिंदा करने की कोशिश की और हुई। ठीक है जी। 30-30 रुपये बढ़े, 40-40 रुपये बढ़े, है ना। अब उसके बाद भी आप अपना ठीकड़ा किसी पे सर पे फोड़े तो वो आपकी समझ है। 100 रुपये का दिया, हाँ जी। ये लेते चलो, ठंडी हो जाएगी आपकी। ना मैं तो ऐसे सौदे पिए नहीं करता जी, इनको दफा। ऐसा है, या तो पैसे दे देना या पी लो। आया तो हुआ, मैं तो इनसे दूर हूँ जी। ऐसे आपके नाम का ही आया हुआ है। मैं तो कभी ऐसे सौदों से दूर हूँ। हम तो खाली सिंपल सादी रोटी खाने वाले, दाल रोटी खाने वाले। चलो जी। तो राणा जी दुनिया भर की बुराई ली, दुनिया भर की दुश्मनी ली। ईमानदारी से बताओ, उस दिन भी मेरे पास बैठा हुआ था मेरा दोस्त, जितना माल एक नंबर में आया, आधे लोग मेरे दोस्त थे कि नहीं थे, सारे दोस्त थे जी, सब दुश्मन बन गए। माल आता कि नहीं आता मेरे पास। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में माल मेरे पास आता, मैंने नहीं बेचा, अपनी आत्मा नहीं मानी, किसी पे कोई वो नहीं किया, अपनी आत्मा नहीं मानी, नहीं बेचा। ठीक है जी। दुश्मनी अलग मोल ली, पैसा अलग खराब किया, तबीयत अलग खराब की, टेंशन इतनी ली। मेरे ख्याल से 70% 80% लोगों ने कमाया भी होगा। ठीक है जी। 5-10% 20% जो अटके, किसी भी वजह से अटके, नुकसान तो नुकसान है, ठीक है जी। लेकिन वो सारा ठिकड़ा खुराना के ही सर पे फोड़ो तो ठीक है यार। 1 साल आप अपनी ज़िंदगी जी लो, सब 1 साल के लिए हम रुक जाते हैं। ले बाबू जी से पूछ लूँ जी मैं पहले, हाँ। भी इनको क्या फायदा है क्या नहीं। हाँ जी बाबू जी, ये बताओ जी, 2 साल से 3 साल से जो हमारा इंटरव्यू चालू हुआ जी, इसका आपको क्या लग रहा है कि इसका फायदा है? आपने देखा कोई लहसुन में नई बहार आई, क्या चीज़ है इसके बारे में बताओ जी। कोई लहसुन की स्पेशल बिक्री होने लगी है, लहसुन में कोई दिल लगने लगा खेती करने में, नौजवानों में क्या रहा? काफ़ी बदलाव आया है जी। और कोई आदमी ऐसा नहीं है व्यापारी अब जो है जिस पे बड़े बड़े वो ये पकड़ दो, माइक पास कर लीजिए। हाँ जी। वो काफ़ी बदलाव आया
और जिन लोगों ने किया व्यापार किया, ख़ास तौर से हमारे यहाँ, हाँ जी। वो लोग नुकसान में रहे अच्छा जी। जी ज़्यादातर। इसकी वजह ये है कि ये लोग वही 26 जनवरी को पकड़ के बैठे रहते हैं। ठीक है जी। ज़मींदार लोग हैं, अब इन्हें पैसे की तो वो नहीं है कि ज़मीना अपना झेल जाती हैं, वो नुकसान को झेल जाते ठीक हैं। है। इस नहीं, बार जो पिछले 2 साल में एक लहसुन को पहचान मिली, जी, 2-3 साल में पहचान मिली। जी। नहीं, पहले तो लहसुन वाला ऐसा था कि क्या काम करता है लहसुन वाला। जी। लहसुन वाले एरिया में तो जमीनों के भी रेट थे, अब जमीन के भी रेट हुए, लहसुन वाले का रिश्ता भी आने लग गया जी। हाँ ये तो देखोगा आपने। बिल्कुल नहीं, पहले तो लहसुन की कीमत ही नहीं थी जी। कोई क्या काम करता है, लहसुन का काम करता है। लहसुन का नालों की उसमें यही एक ऐसी फसल है जिसमें लोग बाग सोचते हैं भाई लहसुन में लग जाएगी तो शादी कर देंगे, बच्चियों की बच्चियाँ उठ ठीक है जी। जाएगी, ज़मीन खरीद लेंगे, प्लाट खरीद लेंगे, मकान बना लेंगे। ठीक है जी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने कोल्ड स्टोर तक खरीद ली लहसुन। अच्छा जी। जी, तो ऐसी बात नहीं है। और इससे फ़ायदा इस बहुत ज़्यादा हो रहा। अब ये टेक्नोलॉजी का वो लगा लीजिए या आपकी मेहनत इसमें ठीक है। जो है काम कर गई, और आप चलते रहें और बहुत चलिए, बढ़िया रहेगा। लो जी, बाबूजी ने तो कह दिया, अभी फायदा भी है और लोगों ने जमीन भी खरीद दी, जमीन के रेट भी हुए। अब आप बोलो। जमीन के रेट की तो सुन लो, हाँ जी। उसका सबूत है। जहाँ जहाँ लहसुन पैदा होता है हाँ जी। वहाँ जमीनें 3 गुना रेट बढ़ गए। ठीक है जी। नहीं बढ़े हो तो बताओ। बड़े जी, वाकई बड़े कोई जी। मेरी वजह से नहीं बढ़े। हाँ जी। हाँ जी। किसान को नॉलेज मिली कैसे बेचना है, कैसे नहीं बेचना। एक व्यापारी बन के उसने व्यापार किया। ठीक है जी। पहचान की सुन लो, ऑल ओवर वर्ल्ड आपके इंटरव्यू देखे जाते हैं। चाइना तक में AI के माध्यम से इंटरव्यू देखे जाते हैं। देखा जा रहा है, बाज बदल के देख रहे जी वो। ठीक है, वो ये देखते हैं। और छोड़ो, जो मेरे दोस्त दुश्मन बन गए 7%। वो क्या कह रहे हैं? 7% मेरी जो वीडियो चलती है, हाँ 7% चाइना में चलती है। 7%। हाँ, अब सोचो, यानी जो 100 बंदे वीडियो देख रहे, उसमें से 7% बंदे चाइना के देख रहे। बोलो 7 लोग चाइना के देख रहे। हाँ। जो मेरे दोस्त दुश्मन बन गए उनका क्या कहना कि तेरी वीडियो देखे बिना, भले हम नाश्ते के टाइम देखें, खाने के टाइम देखें, देखते जरूर, उसके बाद हम डिसीजंस लेते हैं। हम भगवान का धन्यवाद कहते हैं, इतने बड़े बड़े हाथी अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मकसद ना तो मशहूर होना था, मकसद ना मालाएं पहननी थी। मशहूरी की भी सुन लो, मेरी उम्र 51 साल है। ठीक है, क्या बनी है जी? 51 है जी। 55 के तो हम हो रहे जी। आप भाई साहब, आप बिना टेंशन के, हमारी को टेंशन बहुत है। आपकी 35 कितनी है साल। बाबू जी? 70 और 51, 20 साल का फर्क है। दाढ़ी सेम है जी। ये बिना चिंता के, ये चिंता वाले हैं। अच्छा जी। तो 35 साल के तजुर्बे में हाँ जी। मैंने कभी भी एक आम आड़ती को, जिसकी कोई औकात नहीं, आगे पीछे कोई वो नहीं, किसी नेताओं के साथ बैठते हुए नहीं देखा। ठीक है जी। तो मशहूरी तो ये है कि अगर हमने भला कहने की कोशिश की तो कोई भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स आपको बैठ के सुन रहे हैं, है ना? ठीक है जी। तो मामूली बात होती है। दुख यही है कि आप लोगों ने एंटरटेनमेंट के हिसाब से इसको देखा। अगर आप इसको सीरियसली व्यापार के हिसाब से देखते, चाइना लहसुन हिंदुस्तान में नहीं आ सकता था। ठीक है जी। आज आपका कोई भी दिक्कत हो, कोई दुख तकलीफ हो, आप अपने हाथ पाँव मारोगे, लेकिन आपने इस तकलीफ को अपनी नहीं समझी। ठीक है जी। अगर सब अपनी समझते तो क्या औकात है 2 नंबर का लहसुन हिंदुस्तान में आ जाए, ठीक है जी। जहाँ मिनिस्ट्री भी सपोर्ट कर रही हो। तो उस दिन पीयूष गोयल जी ने एक ही बात बोली थी कि हमारे को तो उसी टाइम बोल दिया था मेरे सामने फ़ोन करके कि भाई कहीं भी 2 नंबर का दिखा अरेस्ट करो, बाकी बात की बात है, मेरे को अरेस्टिंग चाहिए। तो उन लोगों को तो पता ही नहीं है, ये तो नीचे से मिली भगत होके आया। और मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हकीकत है वो बता दो। हवाबाजी में जितना कोई बोल ले,
तो इसलिए ये 1 साल आप लोगों के भरोसे छोड़ दो, अपना मौज में व्यापार करो, जैसे समझ आए वैसा करो। फ़ोन कर करके तंग नहीं करना, ज़्यादा तंग करोगे नंबर बदल दूंगा। ठीक है जी। क्योंकि मेरे को कल लोगों ने बोला भाई साहब आप इंटरव्यू नहीं दोगे, हम फ़ोन करेंगे। तो सर मैं टेंशन में आने वाला आदमी नहीं हूँ। टेंशन में नहीं आने देते जी। आती है टेंशन 1 दिन 2 दिन, उसके बाद ये बैठे हैं अपने चिंता हटा देते हैं। ठीक है जी। तो साहब प्यार पूरा है, बना रहेगा। एंटरटेनमेंट के हिसाब से आपने वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद भाई। वो भी देता ना, कपिल शर्मा भी तो शो देखते हैं, सब एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। ठीक है जी। लेकिन उससे भी लोगों की ज़िंदगी बदलती है। तो ये भी एंटरटेन 20 रुपये टाइट है, 20 रुपये पीछे, 20 रुपये टाइट है। हैं घूमने हेलो भाई साहब 20 आदाब 20 रुपये टाइट है। कल 210 रुपये का लहसुन बिकेगा, ये ध्यान रखना। हाँ नहीं नहीं, अब मैं गलत बोलता ही नहीं, आपको पता भाई साहब। अरे नहीं नहीं, गलत नहीं हो। 10 कट्टे लो, 10 कट्टे लो मेरे कहने से। ठीक है ठीक है। अरे 5 कट्टे लिख दो इनको। हाँ जी। मार्केट टाइट हो जी। पीछे तो तेज है 10-15। यहाँ क्या पोजीशन है? यहाँ वही समान भाव है सर। यहाँ अच्छा, सामान किसको बोलते हैं? नए जो नए माल। रेट था ये, जैसे देते वो ये था। हाँ जी। ये 155 चलाया था। अच्छा जी। और ये वो ये हाँ जी। 130। अच्छा जी। और ये ऐसे? वही है ना, ये है अच्छा जी। 55-90। वो 90 चलाया था। अच्छा जी। हाँ 190। हाँ। अच्छा जी। तो भाव समान है यहाँ, पीछे तेज है तो उसका असर कल परसों आएगा। अच्छा जी। तो भाई साहब बहुत वैसे ही परेशान थे कई लोग मेरे से, तो अब आराम से खुश होइए, अपनी बढ़िया से व्यापार करो। जिस दिन सीरियस हो जाना, जिस दिन दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेना, उस दिन बता देना, मैं आपकी सेवा के लिए फिर खड़ा हूँ। इसका तो एक ही निवारण है जी, बोलो। मोबाइल बंद करो, चलो कुंभ का मेला ना के आ जाए जी। आपकी भी सारी बात ही वो। अरे सर देखो, मैं आपको राणा जी एक बात बता दूं। आप ज्यादा सीरियस हो रहे ना। सुनिए। लगातार कहीं गए वहां भी आपने फोन सुने, कहीं भी गए सारी बार फोन में बढ़। मैंने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर रखा था, पूरा डेडिकेट। कोई जिंदगी में अपने लिए भी तो समय होना कुछ नहीं किए 2 साल, अपनी ज़िंदगी झंड कर दी। तो ये सिर्फ 1 साल कोई इंटरव्यू नहीं, सब अपने अपनी मज़े में माल बेचो, माल खरीदो, है ना। और आपको भी कितने लोग कहते थे खुराना के अलावा इतने आड़ते हैं, उनके इंटरव्यू लिया करो, बोलते थे ना। चलो जी, वो तो मुझे पता भी, वो कहाँ बोल रहे, क्यों बोल रहे, किस लिए बोल रही। तो असल में भाई साहब, जिस दिन जब तक सीरियस नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरे को कोई अपनी समृद्धि नहीं चाहिए, है ना। सीरियस होने का मतलब है कि जहाँ चाइना दिखे आप कंप्लेंट करिए, डर किससे थे। ठीक है जी। अपनी ये लोग हैं, सरकार भी अपनी नहीं सुनेगी तो आगे देख लेंगे, है ना। बोलो तो सही। हम लोग कहते हैं बाढ़ में जाए, वहाँ है ना, यहाँ थोड़ी ना। असम में अगर माल बिक रहा है दबा के, तो असम में बिक रहा है, हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी। यहाँ अगर हिमाचल वाले मरे, अरबों रुपया हिमाचल का चला गया, वाकई गया जी, है ना। वो देखो जाम उग गए गए। जी सारे, उग गए जी सारे अरबों हिमाचल। रुपया चला गया, अरबों रुपया। ठीक है जी। तो मरे तो वो, हमारे को क्या फ़र्क पड़ा, हमने तो अपना कमा लिया। ठीक है जी। सर जब तक अपने दुख को, दूसरे को दुख को अपना नहीं समझोगे, कोई फायदा नहीं काम देना। अपना धंधा करो, जो समझ आए वो करो। ठीक है जी। मैं भी थोड़ा आराम करूँ। नहीं, राम नहीं करने देते जी। आज के पहले रेट बता दो जी, आज के तो बताओ, कल तो हम अपने आप को गुलवा देंगे आपके पास से। आज के रेट बताओ जी। भाव तो वही है 135 से लेके 190। 135 से 190। और सीरियस बोल रहा हूँ, नहीं दूंगा। पीछे मार्केट कैसी हुई जी? टाइट है। टाइट का मतलब? पीछे बहुत 20-20 रुपये टाइट है। मतलब कि जो 190 वाला है ना, 210 बिकेगा तो पड़ता आएगा। अच्छा जी। ये कारण क्यों है जी? राम राम जी। कारण क्यों है जी रेट बढ़ने का? क्या कुछ तो पता चले, लोगों को जाना है। नहीं, कोई वो नहीं है, ये अप डाउन चलते रहेंगे, कोई तेज़ी का कारण नहीं है। थोड़ा सा डिमांड है सब बढ़ गई, परसों ही मैंने बोला था
कि डिमांडें निकल गई हैं, अब खूब बिकेगा माल, ठीक है। खूब बिकेगा। तो इसलिए उसका कोई कारण नहीं है कि कोई ख़ास वजह हो तो बहुत तेज़ी आ जाए। माल बेचते रहे, नया है, नए में आपका माल बिकता तरीके से चलेंगे, बिकता भी रहेगा, इज्जत से पैसे भी मिलते रहेंगे। और पुराने की क्या चल रही है? पका के लाना माल। पुराने की पुराने की ये सिचुएशन है, 90 साल का बुढ़ा है, उसको कोई दौड़ तो लगा नहीं पाएगा, चलते चलते सांस फूल रहा है, किसी भी टाइम लुढ़क जाएगा, ठीक है जी। है ना। ये तो ठीक है, जो थोड़ी बहुत भगवान इज्जत से अगर ज़िंदगी उसकी निकाल दे जो बची हुई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो गत तो ख़राब हो गई। चलो आपको इंटरव्यू ना देना नहीं देना ना दियो, पर एक बात बताऊँ ना, ये जैसे बोलते हैं ना शास्त्रों में लिखा है, यदि किसी को ज़िंदगी दी और वो अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है कुछ आदमी, तो उसको काफ़ी योनियों में घूमना पड़ता है। यदि किसी को क्षमता दी ना बोलने की और किसी को क्षमता दी को समझाने की और आपको उसमें गालियाँ मिल रहे, तो ये ना देखो भी लोग क्या बोल रहे, एक बंदे का फायदा सर एक का, मैं क्या कह रहा जी, जो सुनने वाला एक हो और सुनाने वाला एक हो, एक प्रवक्ता हो और एक सुनने वाला स्रोत हो, तब भी जो है ना कथा चलती है। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, कथा के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, सुनने एक सुनने वाला एक सुनाने वाला, तब भी कथा। एक का फायदा होगा ना जी, जोन से का फायदा होगा, हो सकता है उसके पास मोबाइल भी 9 बचे रहेंगे। सर भगवान ने जिसको जितना देना था ऐसे भी होंगे कुछ जिन्होंने इंटरव्यू नहीं देखा, पर मार्केट के हिसाब से अपने आप ही उनको भी प्रसाद मिल जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ जब मंडी में लेके जाएगा ना, वो सब प्रभु की लीला है। मेरी बात सुनो, जिसको जब देना वो देंगे। आज आपकी दुकान पे कोई माल लेके आए, मेरी बात सुनो, कोई माल लेके आए, ऐसा बंदा भी जो सोशल मीडिया से दूर हो, दूर दराज के गांव में हो, उसके पास मोबाइल भी न हो, और वो आज अपने पास लहसुन लेके आए, तो आप पूछोगे उससे क्या है कि आपने वीडियो देखी थी या नहीं देखी थी? आप क्या कहोगे? मेरी बात सुनो, आप कहेंगे भाई तेरा माल ये चाचा 160 रुपये किलो बिकता है, पूछोगे ना? बिल्कुल। वो कहेगा बेचो जी, या बेचो या ना बेचो, हाँ। और उसको फायदा तो है ना जी। सर मैं कह रहा हूँ सारी बात आप सही कह रहे हैं। मेरे को गालियों से, मैंने पहले बोला गालियों से डर के नहीं करना। गालियाँ नहीं, ये जो 10 देने वाले हैं 20 और हो जाए, देखो क्या ये फर्क पड़ता है। आप ना देखो नेचर के खिलाफ जा रहे, सुनिए, आप एक नेचर बार के अटक खिलाफ है। जाएंगे, आप एक बार अटक जाएंगे नेचर गालियों के से। खिलाफ जाएंगे। मैं गालियों से अटकने वाला नहीं, ये टांड पूरी चिकनी है, यहाँ से गिरेगी स्लिप हो जाएगी, यहाँ से आएगी तो यहाँ से स्लिप हो जाएगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ जाएगा। देखो दिखाओ इनको, इनके बाल है, ठीक है इनको जी। फर्क पड़ जाएगा, इनके बाल है, ठीक है तो जहाँ टांडी गंजी जहाँ घंटा फर्क पड़ता गालियों से, तो ये नेचर के यहाँ विरुद्ध लगेगी है। गिर जाएगी नीचे, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब पेड़ बनाया है ना किसी ने, तो उसकी मकसद जो उसकी दूसरा छाया है। में आगे पंछी भी बैठेंगे, सुनिए। यात्री भी बैठेगा। जो मकसद है वो दूसरा है, कोई सीरियस नहीं हुआ। हाँ जी, सीरियस होते ना, किसी की औकात नहीं थी, वो हिंदुस्तान में आ जाता। ठीक है जी। और ये जो डाउन आया या ये जो मार्केट क्रैश हुई, सबको पता है कि अगर ये नहीं आता तो रेट कहाँ जाते, सबको पता है। अब आप भले कुछ कह दो, अभी ये उनका पता क्या हाल है, घर में 3 बच्चे होते हैं, माँ बाप गए बाहर घूमने, एक बच्चे के हाथ से, जो सबसे शरारती छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ से टीवी पूरी कुछ फूट गया, बड़ा उसको, और वो रोने लग गया फोड़ के, बड़ा उसको समझा रहा है, चुप करवा रहा है, और माँ बाप आते ही छोटा वाला क्या कहता है, ये बड़े वाले ने फोड़ा। ठीक है जी। तो वो कहता है मैं ही चूतिया था कि साला तेरे को दुला, तू रो रहा था, तेरे को चुप भी करवा दो, इल्ज़ाम भी तूने मेरे भी डाल दिया। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन हुई अभी हम लोगों की, हम लोगों ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया चाइना को। पता है उनके इतने दिल खुल गए हैं इन लोगों के, ये तो ओपन बोल रहे हैं कि 100 रुपये भी होगा तो आएगा माल। हाँ, 4 गड्ढे से दे दो उनको। समय के साथ सब अपने आप ठीक हो जाता है, सर देखो, हर चीज गुजर जाती है, वक्त अभी गुजर आप जाता वो है। बात बोल रहे हो, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है ना, तो जितने भी आते हैं, कोई नहीं यार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई वो मर गया, एक आदमी मर गया, उसके घर से पूछो, एक घर का सदस्य चला गया, उसका पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। जिनको इतने बड़े बड़े घाटे हुए हैं भाजी, लाशें बिछ गई। वाकई जी।
लाशें बिछ गई, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेचते 26 जनवरी के बाद है। मेरे को 100 टन वाले का दुख है, घरवाली का जेवर बेच के पैसे लिया था, एक 40 टन वाला बेटी की शादी करनी थी, उस पैसे से माल लिया था। भाई साहब यहाँ अंदर दुख है, नींद नहीं आती अपने को, जबकि घाटा नफा उनको होना है, यहाँ दिक्कत अपने को है। मेरी वजह से भी नहीं वो रुके, वो कोई मेरे पे ब्लेम नहीं दे दे, लेकिन सर आप समझो वो मर रहे हैं, लेकिन हम सीरियस ही नहीं हुए। हमने देखा, हमने बेच लिया, भाड़ में जाए ना, क्या मैं मुनाफे में हूँ, पड़ोसी मर रहा तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। जो धर्म के विरुद्ध बेच रहे हैं ना बाहर से जाके, बिल्कुल अरे सर, पैसा किसी का नहीं खपता जी, करोड़ों कमा लिया उन्होंने, कुछ नहीं खपता जी, यहीं धरा रह जाएगा। अब यार वो बात की बात है ना, आज की तारीख में उन्होंने कमा लिया, उनको मेरे घाटे को- पड़ गए। सुनिए, मेरे को कोई दुख नहीं है उन्होंने कमाया, मेरे को हराम का चाहिए नहीं था, नहीं मेरे को लिया, समझ गए। दुख ये है जो भाई साहब जिनकी क्षमता नहीं थी वो मारे गए, दुख इस चीज़ का है दादा जी, कोई दुख नहीं है। मालाएं पढ़ती है नहीं पढ़ती, याद होगा जब मालाएं पढ़ रही थी, मैंने आपको क्या बोला था, जब मालाएं पढ़ी हम गाड़ी में बैठ के निकले थे, आपने कहा इतनी सारी पगड़ियाँ इतनी सारी मालाएं गाड़ी में इकट्ठी हो गई। मैं क्या कहा था, मैं ये ऊपर वाले की लीला है, ये देखते जाओ, आज मालाएं पढ़ रही हैं, कल गालियाँ भी पढ़ेंगी, और वही होगा, उसका गम नहीं है। क्योंकि एक माला में जितने फूल और जितनी मालाएं पड़ी, गिन लो उतनी गालियाँ पड़ती है, नहीं जी, ये बात समझ गए। उससे दुख नहीं है सर, दुख ये है जो मारे जाएंगे या मारे गए, किसी की बेटी की शादी रुक गई, किसी का जेवर बिक गया और उसके बावजूद वो नहीं पूर्ति कर पा रहा। ये ना जी जो भी होया, मैं तो इसको कहने से बचता हूँ, पर ये अत्यधिक लालच के कारण हुआ है जी, सर मैं सब ओवर मानता हूँ। कॉन्फिडेंस के कारण। देखो इसमें एक फैक्टर तो ये था ही था, 101% फैक्टर था ये, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा अत्यधिक लालच, बिल्कुल मान दो, मैं इस बात यही से मेन सहमत कारण ले डूबा जी। हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ। और 2 साल के किसान सक्षम हुए ना, उनके पास बैकअप में माल, ये कारण है जी। सर मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें जो सबकी कमी थी, सबकी, ए से लेकर जेड तक, कि हम उन मालों को रोक नहीं पाए, 2 नंबर के मालों को। बस बस बस, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है। कोई मानो ना मानो, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरे को भी धमकियों वाले फ़ोन आ गए थे, तो मैं भी रुक गया था कि यार कौन इन लोगों से पंगा ले, क्योंकि आप तो जानते नहीं वो लोग कौन है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ साहब, ठीक है जी। मेरे को पता है वो उड़ा देंगे, तो मेरे को भी चुप होना पड़ा। लेकिन भाई साहब बात वो नहीं है, बात ये है अब भी हम सीरियस नहीं होंगे, अगला साल फिर महीने के लिए तैयार हो। क्या हिमाचल वाले इकट्ठे होकर नहीं कुछ कर सकते? लेकिन ना, 5000 लोग हैं, उसमें से अगर 100 लोग मर गया, वो कहेंगे भाड़ में जाओ, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है? गलत है। वो 100 आपकी रीढ़ की हड्डी थे, वो 100 लोग आपकी रीढ़ की हड्डी थे। ज्यादातर जो अब फंसे नए व्यापारी हैं, और ही नहीं, कमर टूट गया, अगले साल पैसा कहाँ से लगाएंगे मार्केट में? वही तो कहा, वो आपकी रीढ़ की हड्डी थे, वही धंधा करते थे, लेकिन यहाँ किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ठीक है जी बात, इस ये तो वजह वाकई से- है जी। ये मार्केट की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो टूट गई पैसे वालों की, धंधा करने लायक नहीं रहे जी, हाँ, तो पैसे सर, का अट्टे ज्यादा जा लिए। वो इस वजह से मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी तो मंडी में बहुत मिल जाएंगे बोलने वाले, आपको आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले पलटू राम मिल जाएंगे, जो कहेंगे मैंने तो ये बोला नहीं था। मेरे जो जो शब्द है सब मेरा एक एक बयान का मैं जिम्मेवार हूँ, सारे देख लेना। जो बातें फैलते हैं ना कि 500 बोला था, 600 बोला था, एक बयान में कब बोला? कह तो रहा हूँ दोस्त, ये इस साल में एक बयान दिखा देना, या रोकने को बोला, मैंने रोकने को बोला था। नया जब पिछले साल चालू हुआ था, जब 40-50 बेचे थे तब रोका था। ठीक है जी। तो आप बयान बताइए ना। और तो सर इस वजह से थोड़ा रुक रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी, रुकने के लिए।
आपसे भी माफ़ी मांगता राणा जी। वजह मेरे को पता है आपके मन में भी दिक्कत आएगी, लेकिन अभी सबको आत्ममंथन करना चाहिए, सीरियस तो होना पड़ेगा। आप सोचें हम बच गए, वो मर गया, तो आप बचे नहीं हो, अगला नंबर आपका है, ये लिख लेना। क्योंकि जो ये सोच के आगे चलता है कि मैं तो बच गया, भाड़ में जा, पीछे आ रहा मरे, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है आगे आप भी निपटने वाले हो। मकसद ये चाइना कहीं ना कहीं मारेगा तो सही, जो 2 नंबर से आ रहा है, और 1 नंबर पे आता है, तो क्या हम लोग अपने अपने मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, जिनको हम जिताते हैं, या मिनिस्टर्स पे इकट्ठे होके जाके बात नहीं कर सकते? कौन मिलने का टाइम नहीं देता आपको? कौन नहीं देता बताओ ना? सब मिलते हैं। जब वो मेरे जैसे, जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब ना मैं किसान हूँ, व्यापारी हूँ, उसकी कोई औकात नहीं होती सरकार के आगे, ठीक है, छोटे व्यापारियों के, या तो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर आ जाओ। जिसका आगे पीछे कोई औकात नहीं है कि उससे वो मिल सकते हैं ना, तो भाई साहब आप तो किसान हैं, सरकार तो ऐसे में आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती है। ठीक है जी। तो आपसे क्यों नहीं मिलेंगे? सीरियस हो गए तो मिलेंगे सर। बेसिकली आत्ममंथन करने का टाइम है। हाँ जी, बेसिकली आत्ममंथन करने का टाइम है सर। आप करिए, फिर बात करेंगे। बाकी आपके साथ वो वाला इंटरव्यू चालू रखूँगा, लोगों को जो बच्चे अपनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उस टॉपिक पे डेली इंटरव्यू दूँगा। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, राम बहुत राम। शुक्रिया।